बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ एडवोकेट मियां सादिया वास्ते और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम जो चैप्टर है वो 21A है। ठीक है। इस यहाँ पर उन्होंने 22A लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें 21A है। ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन, जो हमारी हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, वो जिन मुकदमात का ट्रायल करती है, जिन मुकदमात का ट्रायल कंडक्ट करती है, ठीक है, समात का वो कैसे समात करती है, किस तरह समात होती है, मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट की जो मुकदमात की समात है उसमें क्या डिफरेंस है, वो हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। इसमें जो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट है, जो यानी कि जो सेक्शन इसे डील करते हैं, वो सेक्शन 265A से लेकर 265N तक है। ठीक है। ट्रायल 265A है, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, के जो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल है वो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 265 प्रोसीजर इन केसेस ट्रायबल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसमें यह है कि जो इस चैप्टर में जो प्रोसीजर दिया गया, ये हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन इस जो ये जो मामला हैं या ये जो प्रोसीजर है इसको अडॉप्ट करेगी। ठीक है, ऑब्जर्व करेगी। उसमें एज पर मजिस्ट्रियल मामला उसी पहला तरीका वही है, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड 265C के मुल्जमान को नकुलात बयानात वगैरह की फ्राहम करना। पहले भी मैंने आपको बताया कि दो तरह के केसेस, एक पुलिस मुकदमा और एक इस्तगासा होता है। तो ऐसे केसेस जो पुलिस मुकदमात हों जिनमें FIR वगैरह दर्ज हो, ठीक है, उसमें FIR की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस 161 164 के बयान, इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस एंड द नोट रिकॉर्डेड बाय हिम ऑन रिकवरीज मेड देयर, यानी कि जो पहले दिन उसने जो भी इंस्पेक्शन नोट बनाए हैं, ठीक है, और उसकी तरफ से जो रिकवरी मेमोज हैं उनकी कॉपीज वगैरह सारी चीजें जो है वो मुल्जिम को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाएंगी। ठीक है। और ये भी 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर अंदर वो जमा करवानी मुल्जिम को देनी है। और अगर प्रोवाइजो में ये है कि अगर कोई ऐसा 161 या 164 के बयान का अगर कोई ऐसा हिस्सा जो है वो पब्लिक मुफादे आमा के खिलाफ है, तो वो वाला जो हिस्सा का वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो मुल्जिम को नहीं दिया जाएगा। और इस तरह दूसरे केसेस को जिनमें कंप्लेंट है, जो इस्तगासा है, उसमें जो स्टेट द उसमें क्या होगा, स्टेट द पिटीशन ऑफ कंप्लेंट, सबस्टेंस ऑफ द एक्विजिशन, नेम्स ऑफ विटनेसेस, लिस्ट ऑफ एविडेंस विच इज लाइकली टू अड्यूस। उसमें जो इस्तगासे की कॉपी होगी, लिस्ट गवाहान होगी, उनकी एविडेंस होगी सारी। ठीक है। वो 3 दिनों के अंदर अंदर 204 के तहत जो तलबी होती है मुल्जमान की, उनकी 3 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जमा करवानी है। ठीक है। मुल्जमान को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद कॉपीज ऑफ द कंप्लेनेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट विच द कंप्लेंट हैज फाइल्ड देयर विद स्टेटमेंट अंडर सेक्शन, जो सेक्शन 200 एंड 202 के तहत जो भी उनके बयानात वगैरह हुए हैं या जो भी डॉक्यूमेंट उसने इत्तगासे के साथ फाइल किए हैं, तो वो 7 डेज के अंदर अंदर, वो भी 7 डेज के अंदर अंदर जो है ना वो सप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 265D है, व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड, उसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाएगा, फर्ज जुर्म आयद की जाएगी। ठीक है। और फर्ज जुर्म आयद के बाद क्या होगा, 265E है, उससे उसकी प्ली पूछी जाएगी कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। ठीक है। और अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो कोर्ट जो है वो उसको कन्विक्ट कर सकती है, और अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता तो फिर एविडेंस लेगी 265F के तहत, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन इफ द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी। अगर वो कहता है कि अगर अक्यूज्ड जो है वो नॉट प्लीड गिल्टी है, ठीक है, जुर्म को नहीं मानता, तो जो कोर्ट होगी शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट, मुस्तगीस मुद्दई को सुनेगी, उसकी तरफ से तमाम तर शहादत लेगी। ठीक है। जो भी वो अपने वर्षन के मुतालिक जो भी इस शहादत पेश करना चाहेगा। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट बाउंड टू हियर द एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट इन केस इन विच द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय कोर्ट, जहां पर जो कंप्लेंट है इस्तगासा वो अदालत की तरफ से फाइल किया गया, वहां पर उसको सुनने के यानी कि मुजाज नहीं है। ठीक है।
The court shall ascertain from the public prosecutor, as the case may be, from the complainant, the names of any person likely to be acquainted with the facts of the cases and to be able to give evidence. For the prosecution shall summon such person to give evidence. जो कोर्ट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछ सकते हैं या कंप्लेनेंट नाम बता सकता है कि ये मेरे गवाहान है और इनको आप तलब करें और इनकी जो बयान है वो रिकॉर्ड फरमाएं, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, कोर्ट में रिफ्यूज टू समन एनी सच विटनेस, को किसी गवाह को तलब करने से इनकार भी कर सकती है। इफ इट इज ओपिनियन दैट सच विटनेस इज बीइंग कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सिशियस डे, कि अगर वो समझती है कि ये इंसाफ के तकाजे इससे पूरे नहीं होंगे और सिर्फ केस को लटकाने के लिए ये हीले बहाने इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसी ग्राउंड लेते हुए वो किसी गवाह को नहीं भी बुलवा सकती। सच ग्राउंड शैल बी रिकॉर्डेड बाय द, तो ऐसी ग्राउंड जो है ना वो जज की तरफ से लिखी जाएंगी। When the examination of witnesses for the prosecution and the examination of the accused are concluded, और जब जो है वो गवाहान का के बयान जो है और मुल्जमान के बयान जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, the accused shall be asked whether he means to adduce evidence, तो मुल्जम से पूछा जाएगा कि आपने कोई एविडेंस पेश करनी है या नहीं करनी। If the accused put in any written statement, अगर accused जो है वो कोई written statement, कोई अपना बयान वहां पर देना चाहता है, कलम बंद करवाना चाहता है या अलहदा कोई स्टेटमेंट है वो देना चाहता है, तो कोर्ट शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड, तो जो कोर्ट है वो उसी वक्त वो अपने फाइल का उसके बयान को उसकी जो स्टेटमेंट कोई भी हो उसको फाइल का हिस्सा बनाएगी। इफ द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द सेवरल अक्यूज्ड सेज दैट ही मीन्स टू एड्यूस एविडेंस, अगर कोई अक्यूज चाहता है या उनमें से कोई एक ज्यादा अक्यूज है तो एक अक्यूज चाहता है कि मैंने अपनी एविडेंस देनी है, द कोर्ट शैल कॉल द accused to enter in his defense and produce his evidence, तो फिर वो मुल्ज़िम से उसकी शहादत लेगी, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि मुस्तगीस अपने गवाह पेश करता है और मुल्ज़िम की तरफ से उन पर जीरा होती है, और अगर मुल्ज़िम अपने गवाह पेश करेगा तो मुस्तगीस की तरफ से उन पर जीरा होगी। If the accused or several accused entering in defense applies to the court to issue a process for compelling the attendance of any witness for examination or the production of any document or other thing, the court shall issue such process unless it considers that the application is made for the purpose of vexatious delay or defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded in by the court in writing। यानी कि अगर मुल्जमान जो है या कोई एक मुल्जम जो है वो किसी गवाह को या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी दूसरी चीज को अदालत में तलब करवाना चाहता है तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अदालत में। तो अदालत जो है वो अगर ये समझती है कि ये मैं सिर्फ एप्लीकेशन इंसाफ के तकाज़ों को ख़त्म करने के लिए या बिला वजह जो एक देरी है वो करने के लिए तो नहीं फाइल की गई, अगर ये चीज़ें नहीं तो वो एप्लीकेशन मंजूर कर सकती है। उसके बाद जब एविडेंस दोनों चीज़ों से हो जाती है 265G समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस इन केसेस वेयर द अक्यूज्ड और एनी सेवरल अक्यूज्ड डज नॉट एड्यूस एविडेंस, कि जहां पर जो मुल्जमान है वो अपनी शहादत पेश नहीं करते तो जो कोर्ट है वो शहादत को ख़त्म करके जो प्रोसिक्यूटर है उसे कहेगी कि आप केस को सम अप करें, ठीक है, उस पर बहस करें और अक्यूज से कहेगी कि आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। और अगर जहां पर जो अक्यूज है उसकी तरफ से शहादत मौजूद होती है तो शहादत के इख्तिताम पर अक्यूज को कहा जाएगा कि आप सम अप केस करें, ठीक है, और उसका जो रिप्लाई है यानी कि पहले बहस मुल्जिम करेगा उसके बाद मुस्तगीस करेगा। 265H है एक्विटल और कन्विक्शन, अगर अदालत समझती है कि ये नॉट गिल्टी है, ठीक है, मासूम है, इसने ये जुर्म नहीं किया तो उसको एक्विट कर सकती है, और अगर अदालत ये समझती है कि इसके खिलाफ काफ़ी एविडेंस मौजूद है तो उसको फिर वो सेंटेंस उसको सजा दे सकती है, ठीक है। उसके बाद 265I है प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, अगर उसकी कोई प्रीवियस साबका उसकी कोई सजा है तो इस हवाले से जो अदालत है वो इसके मुतालिक एविडेंस लेकर उसके मुताबिक उसको सजा सुना सकती है। उसके बाद सेक्शन 265J है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल, कि अगर उस किसी गवाह की 164 के बयान हुए और उस पर मुल्जिम को नोटिस अपॉर्चुनिटी दी गई है क्रॉस एग्जामिनेशन की तो उसकी जो स्टेटमेंट है
उसको बतौर एविडेंस वो जो है वो एडमिसिबल है, वो काबिल इत्काल शहादत है और उसको एविडेंस का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद है 265 के है पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। यही एप्लीकेशन है जैसे 249 ए के तहत है हम फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन, तो वही एप्लीकेशन 265 के तहत हम सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं कि अगर जिस केस में एविडेंस नहीं आ रही या दीगर मामला की वजह से केस अच्छा नहीं है तो उसमें ये एप्लीकेशन फाइल करके मुलजिम जो है वो केस के किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन फाइल करके अपने आप को बरी करवा सकता है। ठीक है, उसमें एक ही चीज है यहाँ पर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई ऐसा अंदेशा नहीं कि मुलजिम को सजा हो सकती है। ठीक है, 265 एल है पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन के जो पावर ऑफ जो है एडवोकेट जनरल है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर, ठीक है, वो किसी भी स्टेज पर जो प्रोसिक्यूशन है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो जो प्रोसीडिंग है केस की वो स्टे करवा सकता है। ठीक है, और फिर वो जो कोर्ट है वो मुलजमान को डिस्चार्ज कर देगी। ही शैल बी डिस्चार्ज ऑफ एंड फ्रॉम द सेम बट सच डिस्चार्ज शैल नॉट अमाउंट टू एन एक्विटल, यानी कि फिर वो लेकिन ये जो डिस्चार्ज की होगी ये बरीयत नहीं होगी। ठीक है, दोबारा से भी केस पुट हो सकता है। 265 एम में टाइम ऑफ होल्डिंग सिटिंग्स, तो ये अदालत की सिटिंग्स के मतलब है, तो हाई कोर्ट इस हवाले से वो सिटिंग्स के मतलब टाइम टू टाइम जो अपने रूल्स वगैरह वो फ्रेम कर सकती है। उसके बाद 265 एन ए प्लेस ऑफ होल्डिंग सिटिंग्स, ये भी सिटिंग्स के मतलब है, तो इसमें जो कब अदालत ने बैठना है कब करना है जो भी मामला है वो सारे इस हवाले से कर सकती है। तो इससे हमारा जो ये ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।